प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावक, नौजवान साथी, माता एवं बहने, पत्रकार महोदय, संत श्री मणि गुरु रविदास जी के चरणों में 2 फूल अर्पित करते हुए सभी वक्ता आए हैं, सभी वक्ता विद्वान हम कम ही समय में सुने हैं। जो भी वक्ता बोले हैं, इतनी अमृत वाणी बोले हैं। सबसे पहले जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम अनुकरण करेंगे नहीं। तो जितने भी वक्ता बोले हैं उनको हम लोग सुने हैं और उनके बातों को हम लोग अनुकरण करके गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। तभी इस तरह के आयोजन का जो लक्ष्य, उद्देश्य है वो पूरा होगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारे वक्ता ने बोले हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ये साधारण आदमी नहीं थे। भारत के धरती पर जितने भी संत के नाम सुने होंगे, जिनका लोग रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह में चर्चा करते हैं, हम दावे के साथ करते हैं कि देश में बहुत संत हुए होंगे, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जैसा इस धरती पर कोई संत नहीं हुआ। इनकी एक एक वाणी अमृत के समान है, एक एक वाणी अमृत के समान है। इनको कोई कहता है कि ब्राह्मण जात के विरोधी हैं, अमुक जात के विरोधी हैं, ये किसी को विरोधी नहीं है। इन्होंने अपनी भक्ति में कहे हैं कि सबको अन्न मिले, सब सुख रहे, सब संपन्न रहे, सबों की बात करते थे। इन्होंने किसी जाति को विरोध नहीं किए, ये सबों के थे। अगर सबों के नहीं होते तो चित्तौड़गढ़ के जो महारानी मीराबाई थी, क्या इनके शिष्य बनती? अगर ये किसी जाति का विरोधी होते तो मेवाड़ का राणा संघा क्या इनके शिष्य बनते? नहीं बनते। इन्होंने सबों के लिए सोचते से, सबों की काम करते से, सबों की सच्चाई और भलाई की बात करते थे। हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण कोई बता दे जो भगवान और भक्त को बीच में जो एक कड़ी है, जिस कड़ी को आज तक कोई सबों के सामने लाने का काम किया है। आप लोग जानते हैं कि मन चंगा था कथौती में गंगा, मन चंगा था कथौती में गंगा। इनके कहने का मतलब है कि सच्चे मन से अगर प्रभु को हम याद करेंगे तो भगवान के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे सामने मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 में विनोद कुमार। अभी हम बोचहां प्रखंड के हुए हैं, जो यहाँ पर पंचायत भवन है, और यहाँ पर देख रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां जयंती मनाया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे जिला के हर कोने से आए हुए व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन लोगों से कुछ ऐसा सवाल है जो रविदास जी से संबंधित है और हमारे समाज को अभी तक पता नहीं है। उस सवाल को मैं चाहूँगा कि इनके माध्यम से उजागर किया जाए। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताइए कि संत गुरु रविदास जी महाराज जिस समय जन्म लिए थे, उस समय क्या परिस्थिति थी हमारे समाज में? उस समय बहुत मतलब इस समाज को नीचे दृष्टि से देखा जाता था और इस समाज को मतलब इतना कमजोर समझा जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पूजा पाठ से वंचित रखा जाता था। तो इन्होंने मतलब कर्म को प्रधान मानते हुए और अपने कर्म को करते हुए इन्होंने शिक्षा का आगाज जगाया और धर्म का भी विस्तार किया और अपने समाज को एक मूल धाराओं में लाने का बहुत प्रयास किया है। अभी अभी आपने बोला कि इनके जन्म के समय लोग
मतलब इनके लोग को लोग नीचे दृष्टि से देखते थे? इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण था कि इन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, छुआछूत। कौन वंचित रखा? यहाँ के सामंतवादी लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने इनको शिक्षा से वंचित रखा। और छुआछूत का उस समय बहुत ज्यादा प्रावधान था, इसलिए बहुत कठिनाई को झेलते हुए इन्होंने मतलब हमारे रविदास समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए इनका हम लोग ऋणी हैं, इनको कभी जीवन में हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ये हमारा समाज का एक बहुत बड़ा गर्व है। अब हमारे साथ हैं दशरथ बौद्ध जी, तो इनसे जानते हैं कि आखिर उस समय, जिस समय पेशवा का शासन हुआ करता था, उसके बाद मुगल शासक हुआ, जिस समय इनका जन्म हुआ, तो इनसे जानना है कि उस समय रामानंद स्वामी को लोग गुरु बताते हैं रविदास जी महाराज का, तो क्या यह कितना सत्य है? तो आइए जानते हैं दशरथ बौद्ध जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताइए कि उनका गुरु क्या रामानंद स्वामी थे या कोई और? नहीं, जगत गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के गुरु रैवत प्रज्ञा थे, जो मूल निवासी। कैसे उनका गुरु बने? देखिए, ये भी मूल निवासी थे और वो भी मूल निवासी थे, इसलिए बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, वह जो मध्य युग था, और मध्य युगीन बर्बरता जो भारत में उस समय व्याप्त थी, ये पूरे जग जाहिर है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहुत ही घिनौना उस समय व्यवहार मूल निवासियों के साथ किया जाता था, खासकर शूद्रों के साथ किया जाता था। कौन करते थे? ये ब्राह्मणवादी लोग करते थे, मनुवादी लोग करते थे। इन लोगों को तो छाया से छुआता था लोगों को, इन लोगों का चेहरा वो लोग नहीं देखना पसंद करता था। तो जब इतना ऊंच नीच की भेदभाव थी, इतना छुआछूत था, इतना अप्रियता थी, और कोटि माने ये जो है चरम सीमा पर थी, तो इस तरह के भेदभाव में कैसे एक ब्राह्मण एक अछूत का गुरु हो सकता है? उस समय तो शिक्षा वर्जित थी शूद्रों को। तो ये जो चाल खेला गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा एक चाल खेला गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तेजस्वी थे बचपन से ही। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत ही प्रतिभावान बालक थे, और शुरू से ही वो जो है प्रतिभा के धनी थे, और समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने का ये चिंतन मनन करते थे। समाज में जो माने ऊंच नीच था, उस भेदभाव को, उस असमानता को दूर करने के लिए वो चिंतन करते थे। और फिर वो अपना घर द्वार का परित्याग कर दिए, और घर द्वार परित्याग करके समाज सुधार में वो लग गए। और उनका प्रवचन जो है 90,000 जगहों पर हुआ है। और उन्होंने जाति प्रथा को तोड़ने के लिए, मानव के समुदाय को, मानव समाज को ऊंचा उठाने के लिए, उसके कल्याण के लिए हर वक्त उन्होंने काम किया है। तो ये सब बातों से ब्राह्मण को काफी तकलीफ होती थी। तो वो जो है सो इतना विश्व विख्यात हो गए कि ब्राह्मण के दिल में जलन पैदा होने लगा, और ब्राह्मण देखे कि हम लोगों से ही बहुत आगे बढ़ गया विद्वता में, और पूरी दुनिया में छाता जा रहा है। इसकी लोकप्रियता पूरी धरती पर जो है व्याप्त होती जा रही है। इसको कैसे जो है अपनी मुट्ठी में किया जाए, कैसे इसको डाउन किया जाए, इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने एक चाल रचा। वो चाल क्या है कि उस समय एक रामानंद स्वामी हुआ करते थे, लेकिन रामानंद स्वामी हम सभी लोगों को जान लेना चाहिए, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए।